एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को मेरे दिल से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं रावत और आप देख रहे हैं सात हिंदुस्तानी एक नई सोच। आज बात सात हिंदुस्तानी पे नहीं होगी। आज बात एक ऐसे मुद्दे पे होगी जो समस्त मानव जीवन के लिए और पूरे संसार के लिए और संसार के प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल आज बात करेंगे, एक शब्द है जिसका नाम है पूर्वाभास, यानी कि किसी चीज़ का पहले से आभास होना। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, ना ही मैं कोई अवतार हूं, ना ही मैं कोई ज्योतिषी हूं, ना ही मैं कोई धर्म का जानकार हूं, और ना ही मैं कोई भविष्य बताने वाला हूं। एक साधारण सा मनुष्य हूं, आप लोगों की तरह। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात यह है कि काफ़ी कुछ समय से मुझे ऐसे प्रतीत होता है, एक जैसे पूर्वाभास जिसे कहते हैं, कि समस्त मानव जीवन पे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और वह बहुत ही विनाशकारी होगा। वह मानव द्वारा निर्मित भी हो सकता है और एक त्रासदी के रूप में भी हो सकता है। यही वीडियो बनाने में मेरे को इतना टाइम लग गया कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि बना ही लेता हूं एक बार वीडियो। दरअसल इसके दो मुख्य कारण हैं। तो जो दूसरा कारण है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। वो है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, मैं साधारण ढंग से आपको बताने का जो प्रयास करता हूँ अपने नॉलेज के हिसाब से। ये जो हमारी पृथ्वी का एक वातावरण है, तो इस वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हमारी पृथ्वी में बहुत सारे हमारी पृथ्वी में गैसें होती हैं। तो अपने हिसाब से जो है समय पे बारिश, समय पे मौसम का एक परिवर्तन होना, मतलब ये सारी चीज़ें कि पृथ्वी के एक वातावरण है उसको व्यवस्था जिसे कहते हैं, व्यवस्थित ढंग से जो है बनाए रखना। तो आप देख रहे होंगे हर जगह जो है फैक्ट्रियाँ जो तो चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, एसी चल रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकता। ऐसे कारखाने दिन प्रतिदिन जो बढ़ते जा रहे हैं, पहले से भी हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो एक वातावरण में फ़र्क पड़ रहा है। कुछ जो गैसें होती है उनकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं इसी वजह से। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति से छेड़छाड़। जी हाँ, प्रकृति ने जो चीज़ बना दी है, मनुष्य उसके ऊपर छेड़छाड़ कर रहा है। और ये पेड़ जो है हमारे, इनकी दिन प्रतिदिन इनकी कटाई हो रही है, शुद्ध वातावरण नहीं मिल रहा है कुल मिला के है। तो दूसरा इसका ये कारण है। दोस्तों, इसका जो पहला कारण है वो आप अगर देखोगे, आप सुनोगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए, आप वीडियो देखिए। जमाना बताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले। जान आज इंसानों ने ली है। ला इलाहा इल्लल्लाह, वैसा तेरे को ना पार बसा। भाई, ये वीडियो देख के अगर आपका जरा सा भी खून, मैं वो किस तरह से। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखो। आप देख सकते हो कैसे बेचारे अपनी बेजुबानों के साथ मंगते रहते साडियां खैरा रब तो। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखो। और दोस्तों, अब आप ही लोग बताओ कि ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए। वर्षा किसी ने आर पार टपा देता है, पिंड चुलट खड़े मेरे
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ एक जानवर की जान आज मत जो गुरु जी ने गाल करम रेखा अन्यायी मत न करो मिनको आ दुनिया दावड़ो। देख लिया आपने, मनुष्य मतलब हम लोग कितने गिर चुके हैं। देख लिया आपने कौन कौन सी हरकतें हो रही है, पाप के साथ महापाप हो रहा है, कितना जानवरों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। एक अत्याचार तो वो हो रहा है कि हम उनको मार करके खा रहे हैं, और दूसरा अत्याचार जो है ये आप देख लो क्या होगा इस मनुष्य का। ऐसे में त्रासदी नहीं होगी तो और क्या होगा। मनुष्य इस हद तक गिर चुका है कि कल्पना करना बहुत मुश्किल है। जैसे कभी किसी से करो ना बात कि यार तुम मीट क्यों खाते हो, अरे सब खाते तो हम भी खा लेते हैं, और फिर उससे पाप और पुण्य की बात करोगे, अरे जो होगा देखा जाएगा सारा। अक्सर यही सुनने मिलता है, सब खाते हैं तो हम भी खाते हैं। अच्छा, 2020 में जब कोरोना जब आया था इंडिया में, तो उस समय मनुष्य की औकात का पता लग गया था। उस समय पैसा वैसा सब भूल गया था, बस किसी ढंग से हम बच जाएं, बस पैसा गया बाढ़ में, किसी ढंग से हमारी जान बच जाए बस। जब तो नहीं बोला इंसान ने कि यार चलो उसको भी हो रहा था मेरे को भी हो रहा है। जब तो अपनी अपनी लगी हुई थी कि यार मैं भी किसी ढंग से मेरे इलाज हो जाए और मैं बच जाऊं। और पीछे आपने ये देखा होगा दिल्ली में जब ऑक्सीजन की कमी बढ़ गई थी, उसमें आप देखो पैसे कोई वैल्यू थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। लोग कह रहे हमारे पास इतना पैसा, हम इतना पैसे देंगे, कोई कह रहा हम इतना पैसे देंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो जब इंसान की अपने ऊपर बीतती है तब इंसान को ये पता लगता है। उसके बाद जैसे जैसे फिर समय जो तो गुजरता है, इंसान फिर वैसे हो जाता है, फिर भूल जाता है इंसान जो है। हम जो मनुष्य जो है इन जानवरों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, तो देखो उसका दंड तो मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि हमारा इन जानवरों पे या किसी भी प्राणी पे जिसकी हत्या होती है कोई हक नहीं बनता है, किसी का भी नहीं। हक सिर्फ उसी का बनता है जिसने उनको पैदा किया है, और वो ऊपर वाला है। जी हाँ, उसी ने जो है संसार की उत्पत्ति की है, वही नष्ट करेगा, और ये अधिकार उसी का है और किसी का नहीं। बस उसने मनुष्य को जो है बुद्धि तो दी है, और उस बुद्धि के बल से जो मनुष्य कितने आगे चला गया है। लेकिन कुछ उसने जो ताकतें हैं वो अपने पास रखी हुई है। उसका केवल 1 मिनट या आधी मिनट या 1 सेकंड या 2 सेकंड बहुत है। जी हाँ, उसके पास भूकंप की शक्ति है, पानी की शक्ति है, तापमान की उसके पास शक्ति है, आंधी तूफान उसके पास शक्ति है। वो चाहे तो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के अंदर जो है पृथ्वी के जो है तबाह कर सकता है, सर्वनाश कर सकता है। जी हाँ, अभी सोचो अगर 1 सेकंड के लिए अगर पृथ्वी का जो घूमना है, जो रोटेट जो करती पृथ्वी, 1 सेकंड के लिए अगर वो बंद हो जाए तो क्या होगा, नाश हो जाएगा पृथ्वी का। क्योंकि लगभग आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है पृथ्वी रोटेट करती है, ठीक है। और 1 सेकंड के लिए बंद कर दे कि उतनी हम पता नहीं हम कहाँ गिरेंगे, पता नहीं हम। तो ये सब उसके हाथ में है। अभी आपने देखा टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, अरे बढ़ेगा आने वाले टाइम पे। अभी कितना हो गया मैक्सिमम, कहीं पे 50 हो गया, कहीं पे 52 हो गया, 52 प्लस कहीं पे हो गया, ठीक है। इस दुनिया में अलग अलग रिलीजन है, धर्म है, पंथ हैं, मजहब हैं, सब मतलब किसी न किसी को मानने वाले हैं इसमें। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस किसी को भी जो मानता है, क्या उन्होंने कभी
मांस खाया है? बकरे को काट करके, मुर्गे को काट करके, या किसी और प्राणी को, जानवर को काट करके खाया किसी ने? आप बताओ। उदाहरण के लिए आप कृष्ण जी को ले लो, राम जी को ले लो, गुरु नानक जी को ले लो, मोहम्मद साहब को ले लो, और महावीर जी को ले लो, जो ईसाइयों के जो होते हैं जो, उनको ले लो, और गौतम बुद्ध जी को ले लो, या और भी कई होंगे बहुत सारे जो है, इन्होंने मांस खाया है इन्होंने। फिर हम लोग क्यों खाते हैं मांस? हम तो इनको मानने वाले ना, हम लोग तो इनको तो फॉलो करते हैं ना इनको, तो फिर हम लोग क्यों खाते हैं मांस? सब वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक अगर आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत ही बारीकियाँ आपको मिलेंगी। देखो, वो समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, उन चीज़ों को समझना। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा और पूरा पूरा देखा होगा, उनको बहुत हद तक समझ में आया होगा कि वास्तव में इसके अंदर गहराई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मैंने कि देखो, संसार में जितने भी हैं धर्म, उस ऊपर वाले को उन धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। जातियां जितनी हैं, उन जातियों से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका एक ही निर्णय, ये करेगा तो पाप होगा, ये करेगा तो पुण्य होगा। उसको जाति से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। उसने इंसान को बनाया, सारे इंसान एक जैसे बना रखे हैं उसने। दोस्तों, एक बात मैं अवश्य बोलना चाहूँगा कि इन किताबों के अलावा एक बार अपने मन की किताब और अपने दिल की किताब को अवश्य जरूर पढ़े, और उसमें जो है झांको कि उसमें कौन सी आवाज़ निकलती है, क्या बोलता है तुम्हारा मन और तुम्हारा दिल, कि वास्तव में मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आपकी आत्मा से पूछो अपनी कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इससे आपको क्या लगेगा, पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, आपको सब पता लग जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि एक बार जो है उस ऊपर वाले से क्षमा मांग लो कि गलती हो गई है, नहीं तो ये देखो। अगर मांसाहार लोगों ने बंद नहीं किया तो ऐसी भयंकर बीमारियां आएंगी कि जैसे रात को बीमार हुए और सुबह खत्म हो गए। दवा खोज भी नहीं पाएंगे, दवा बना भी नहीं पाएंगे। ये दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग मांस खाते हैं, नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मांस नहीं खाते, जो पाप समझते हैं, घृणा समझते हैं। वो बोलते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है खाना, ये हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो मांस नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों के बीच में एक समाज है जिसका नाम है जैन समाज, यानी कि जैन धर्म। मैंने आज तक नहीं सुना मैंने कि कोई जैन धर्म के कोई लोग जो है मांस खाते हैं। मेरे भी हुए हैं कई लोग, मेरे जो जान पहचान के हुए हैं, वो आज तक वो कभी मांस नहीं खाते थे। दोस्तों, एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा दोबारा से, मनुष्यों के लिए मांस खाने का हुक्म उसका नहीं है, कतई नहीं है। किसी और का हो सकता है, लेकिन उसका कतई नहीं है। जिसने ये पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की, पूरी कायनात की रचना की है, उसका तो कतई नहीं है। जिसने पाप और पुण्य का फैसला करना है, उसका नहीं है। इसलिए पाप के भागीदारी मत बनो, मत बनो और मत बनो। ऊपर वाले से मैंने भी गलती मान ली है, मुझसे भी गलती हो गई, अब क्या करें। लेकिन जब जागो तब सवेरा करना है। और मैं तो एक बात और एक बारी ये बोलना चाहूँगा कि संसार को, इस पृथ्वी को, अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को इससे पाप ही लगेगा। जी हाँ, इससे पुण्य तो कतई नहीं लगेगा, इससे पाप ही लगेगा इससे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पाप के भागीदारी मत बनो, मत बनो और मत बनो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।